सेवा बनने लगी। एक सत्य घटना सुनाते हैं। एक वैष्णव के घर पर ठाकुर जी की सेवा होती थी। तो वैष्णव रात में सुलाते समय ठाकुर जी का बढ़िया बिस्तर लगाते, उसमें इत्र लगाते। गर्मी का समय तो बढ़िया सूती के कपड़े की चद्दर बिछाते, सर्दियों का समय तो बढ़िया मलमल का बिछाते, ठाकुर जी को सर्दी ना लगे। बहुत ध्यान से सुनना है। तो एक बार क्या हुआ, रात्रि में वो अपने ठाकुर जी को शयन करा करके जैसे ही अपने कक्ष में गए, जैसे ही सोने लगे, तो बार बार उनको ऐसा लगे कि गद्दे में कुछ चुभ रहा है। उन व्यक्ति को जो सेवा करते थे, वो बार बार उठ करके देखें, बोले ये चुभ क्या रहा है, और जैसे ही देखें तो कुछ भी नहीं। एक बार हो गया, दो बार हो गया, पूरी रात बेचारे परेशान ही होते रहे। एक बार उन्होंने स्थान भी बदल दिया, कहीं और सो जाऊं, तो वहां सोए तो वहां पर भी वो चुभने लगा। उनको लगा ये है क्या, ये चुभ क्या रहा है मुझको। पूरी रात निकल गई परेशान होते होते। सवेरे जैसे ही ठाकुर जी की सेवा के लिए स्नान ध्यान करके मंदिर में गए, तो जैसे ही ठाकुर जी को उठाया, उठा करके व्यवस्थित किया, तो जो शयन शैया थी, सोने का जो बिस्तर था ठाकुर जी का, उसको साफ करने लगे। देखे ठाकुर जी की चद्दर के नीचे पुराने 3 दिन के सूखे पुष्प पड़े थे। उनके मन में आई, बोले ये ठाकुर जी को रात भर चुभ रहे थे, इसीलिए परेशानी मुझे हो रही थी, इसीलिए वो मुझको भी चुभ रहे थे। माने ठाकुर जी रात भर संकेत कर रहे थे, अरे तू तो तान दुपट्टा सो गया, लेकिन वो पुष्प मुंह को चुभ रहे हैं, भैया उनको आके निकाल के जा, मैं सो नहीं पा रहा हूं। और वो भक्त समझ नहीं पाया, तो उसको भी रात भर चुभते रहे। ये भाव कब प्रकट होता है, जब आप ठाकुर जी को चैतन्य भाव से पूछते हो। यदि आप मानोगे कि ये तो मूर्ति हैं, ये तो पाषाण हैं, तो ठाकुर जी भी आपको पाषाण ही समझेंगे। फिर आपके जीवन में कष्ट आए, दुख आए, दारिद्र आए, तो ठाकुर जी कहेंगे भैया जब हम पे कष्ट दुख दारिद्र सो लगे, तो तेरे मन में बिल्कुल भी भावना नहीं आती कि ये चैतन्य, तो हम क्यों चैतन्य भाव रखे तुम्हारे प्रति। ठाकुर जी को चैतन्य समझो, वे चैतन्य है। तो भगवान का पहला स्वरूप है सत्य, दूसरा है चैतन्य, और तीसरा आनंद। जब आप ठाकुर जी को सत्य और चैतन्य भाव से भजने लगोगे, तो अपने आप आपकी भक्ति में सुख नहीं मिलेगा, आनंद मिलेगा। सुख में और आनंद में अंतर होता है बंधु। एक समय के बाद जो घटने लग जाए वो सुख है, परंतु अनंत मिलने के बाद भी बढ़ता रहे वो आनंद है। कथा सुनना, वृंदावन जाना, राम राजा सरकार के दर्शन करना, गंगा जी में स्नान करना, यमुना जी का दर्शन करना, संतों की कथा सुनना, ये सब सुख नहीं देते हैं। कभी मत कहना कथा सुनने से बड़ा सुख मिलता, ना, कथा सुनने से आनंद मिलता है। सुख तो उसे कहते हैं जो एक अवधि बाद घटने लगे, एक समय के बाद कम होने लगे, पर आनंद कभी कम नहीं होता, बढ़ता है। हाँ, तो भगवान का तीसरा रूप क्या है, आनंद। तो सत्य, चैतन्य और आनंद, ये 3 भगवान के रूप हैं। ऐसे ही 3 भगवान के कर्म हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और उसका संहार करना, ये 3 भगवान के कर्म हैं। और ऐसे ही 3 भगवान के गुण हैं, तापत्रय विनाशाय, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक त्रिविध तापों का जो उपशमन करते हैं, तीनों तापों का जो नाश करते। ताप किसको कहते हैं, ताप कहते हैं दुख को। ठाकुर जी की शरण लेने वाला वो व्यक्ति दुखी नहीं होता, ऐसा नहीं है, उसके जीवन में भी दुख आता है। तो फिर भगवान की शरण ग्रहण क्यों करें। बोले ठाकुर जी की शरण ग्रहण करने से दुख नहीं आता, ठाकुर जी की शरण ग्रहण करने से दुख का अनुभव नहीं होता। दुख तो आएगा लेकिन उसका अनुभव नहीं होगा। उसका इतना पता, एक हमारे ब्रज के एक रसिक थे, उनका नाम था श्री कुम्मन दास। क्या नाम था, कुम्मन दास। कुम्मन दास जी के सगे पुत्र पधार गए। जैसे ही पधारे महाराज, तो किसी ने जाकर के कुम्मन दास जी से कहा, हे कुम्मन दास जी, आपके पुत्र का निधन हो गया।
तो कुम्मन दास जी जैसे ही सुना मेरे पुत्र का निधन हो गया, मूर्छित होकर गिर गए। तो लोगों में कितनी सांसारिक स्थिति इनके हृदय में। पुत्र के मरने की बात सुनकर के सांसारी व्यक्ति रोता है, लेकिन ये तो इतने सांसारी थे कि मूर्छित ही हो गए और अपने आप को भक्त बताते हैं। तभी किसी ने जाकर के गुसाई जी को ये बात बताई, बोले कि महाराज कुम्मन दास जी के पुत्र पधार गए और वो सुनते ही मूर्छित हो गए। गुसाई जी बोले पुत्र मरने की बात सुन के मूर्छित नहीं हुए होंगे, जरूर पीछे कोई ना कोई राज है, बहुत ध्यान से सुनना। तो गुसाई जी गए और गुसाई जी ने जाकर के कुम्मन दास जी को देखा, कुम्मन दास जी मूर्छित पड़े थे। गुसाई जी ने कान के पास जाकर के कहा, अरे कुम्मन दास, मुझे पता है तुम पुत्र विरह में मूर्छित नहीं हुए हो, तुमको इस बात का विरह है कि पुत्र मर गया, 13 दिन के सूतक लग गए, अब मैं मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम मूर्छित हुए हो। लेकिन हम तुमको वचन देते हैं 13 दिन तक हम एक खिड़की में से तुमको दर्शन कराते रहेंगे। जैसे ही सुना तुरंत कुम्मन दास जी ठीक हो गए। बोले जय हो भगवान, बड़ी कृपा आपकी। मैं तो यही सोच सोच के परेशान हो गया, 13 दिन तक मंदिर कैसे जाऊंगा मैं। कहने का मतलब क्या है, ठाकुर जी के शरणागत करने वाले व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आएगा ऐसा नहीं है, दुख तो आएगा, पर उसको इतना अनुभव नहीं होगा, उसको स्वयं को इतना ज्यादा दुख परेशान नहीं करेगा, वो प्रसन्न रहेगा। फिर भी मीराबाई के जीवन में कितना कष्ट आया, सूरदास के जीवन में कितना कष्ट आया, भक्त वैष्णवों के जीवन में भी कष्ट आता है, परंतु भक्ति की वजह से, वैष्णव धर्म पालन की वजह से उनको उस कष्ट का, दुख का अनुभव नहीं होता, उसका पता नहीं चलता। इसलिए भक्ति का मार्ग बड़ा जरूरी है बंधु। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम् नुमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारे ब्रज में गाते हैं, हो ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, भाव से गाओ, करताल बजा के गाओ। सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। एक बात हमारी ध्यान से सुनिए, जब भी लगे कि जीवन में कष्ट बहुत बढ़ रहा है या विपत्तियां आ रही हैं, एकांत में बैठिए, किसी को दिखाइएगा नहीं तो आडंबर लगेगा। एकांत में बैठ करके नेत्र बंद करके वृंदावन बिहारी लाल का स्मरण करना, ओरछा के राम राजा सरकार का स्मरण करना, हमारे पन्ना के युगल किशोर जी का स्मरण करना, और उनका स्मरण करके बस उनके रूप का दर्शन करते रहना। जो नाम आपको याद हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठाकुर जी के मंगल नाम का गुणानुवाद प्रारंभ कर देना। थोड़ी देर भगवान नाम गा करके फिर नेत्र खोलना। आप देखेंगे कि आपका जो संकट है, कष्ट है, वो अगर 100% ऊपर आया था तो अब वो 40% या फिर 30%, 25% तक खत्म हो जाएगा। ठाकुर जी की स्मृति में इतनी ताकत है। और ये बात कोई मैं कह रहा हूं ऐसा मत मानिएगा, श्रीमद् भागवत में स्वयं नारद जी महाराज कहते हैं, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। हरि का स्मरण मात्र सारी विपत्तियों का नाश कर देता है। इसलिए भैया भगवान नाम का खूब आश्रय लो। जब भी जीवन में कष्ट आए ठाकुर जी को खूब पुकारो। और एक बात और सुनिए, केवल कष्ट आने पर मत पुकारो, अभी से पुकारते रहो। बस अपनी स्थिति में ऐसा ले आओ कि भगवान नाम के बिना हम जी ना सकें। खूब भाव से गाओ,
ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम गाओ। ओ ब्रज के नंद लाला, ओ विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिस तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के साथ